हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम प्रखर गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 8 के कार्यपत्रक 5 को सॉल्व करना सीखेंगे। आपकी नई वर्कबुक के अनुसार हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों विषय की क्लासेस चल रही हैं। हालांकि पिछले सत्र में मैंने सभी वर्कबुक्स को सॉल्व करा दिया था, वर्कबुक सेम टू सेम है, लेकिन कई सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर फिर से सॉल्व करवाइए। तो आप सभी की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम फिर से सॉल्व करवा रहे हैं। तो आज की इस क्लास में बात करेंगे कार्यपत्रक 5 की, जहां पर हम सीखेंगे दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में जोड़ और घटाव की समझ बना पाना। देखें, बोर्ड पर लिखे जनसंख्या विवरण को देखकर बताइए। तो सबसे पहले आपके सामने ये एक जनसंख्या का विवरण लिखा हुआ है जिला बारा का। देखो, यहाँ पर गांव का नाम है शाहबाद, फिर ये कैलबरा, फिर ये नदाई, फिर ये सहरोल तबेटी या तलेटी ऐसा कुछ लिखा हुआ है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है समरानिया। तो यहाँ पर देखो पुरुष की जनसंख्या दी गई है और इधर लिखा हुआ है महिला की जनसंख्या। तो सबसे पहले हम गांव की जनसंख्या को जोड़ लेते हैं क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। तो देखो, शहबाद में हम जब पुरुष और महिला को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास कुल संख्या आ जाएगी 4143। ठीक है। फिर बात करें कैलबरा की, इसका जब योग करेंगे तो इसका योग आएगा 3553। फिर बात करें नटाई की, तो इसका जो योग है वो कितना आएगा, तो नटाई का जो योग आएगा वो आएगा 1899। फिर बात करें सहरोल तबेटी की, तो इसका योग आएगा 1402। और फिर बात करें आपके समरानिया की, तो इसका योग आएगा 3489। ठीक है। अब देखो, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस गांव की है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है शाहबाद गांव की। अब देखो, आपको डायरेक्ट उत्तर पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, तो शाहबाद गांव की। सबसे कम जनसंख्या किस गांव की है, तो सबसे कम है वो है आपके सहरोल तबेटी की। इसकी कम है, सहरोल तबेटी की जनसंख्या सबसे कम है, सहरोल तबेटी। ठीक है। फिर आगे बात करूं, क्या किसी गांव में महिलाओं की जो संख्या है वो क्या पुरुषों से ज्यादा है, तो यहाँ पर आप महिलाओं में देखोगे तो किसी में भी महिलाओं की संख्या है वो पुरुषों से ज्यादा नहीं है। आगे बात करूं, चौथा, समरानिया की जनसंख्या नटाई से कितनी ज्यादा है। तो देखो, हमें क्या करना है कि समरानिया की जो जनसंख्या है उसमें से नटाई की जनसंख्या को घटा देना है। तो देखो, समरानिया की जनसंख्या इधर मैं लिख लेता हूं समरानिया, ठीक है, और इधर लिख लेता हूं नटाई, और इधर लिख लेते हैं अंतर, है ना। अब देखो, समरानिया गांव की कितनी है, 3489। कितनी है, 3489। नटाई गांव की कितनी है, तो 1899। हमें अंतर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इसमें से इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 1590। यानी अंतर कितना है, 1590 का है। समरानिया में नटाई की तुलना में 1590 लोग ज्यादा है। पांचवा, शहबाद में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो देखो, ऊपर लिख लेंगे मेल और इधर लिख लेंगे फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल। मेल कितने हैं, तो मेल है आपके 2254 यानी आदमी, और महिला कितनी है, तो 1889। ज्यादा कितनी है, अंतर कितना है, तो पुरुष है वो आपके 365 ज्यादा है। कितने ज्यादा है, 365 अधिक है। ठीक है, 365 पुरुष अधिक है। ठीक। आगे बात करो, छठा, शाहबाद की जनसंख्या कितनी है। हमने पहले ही जोड़ा हुआ है कि शाहबाद की जनसंख्या कितनी है, तो 2254 पुरुष थे और 1889 महिला थी। तो कुल जनसंख्या कितनी थी, 4183। ठीक है, ये क्या है, कुल जनसंख्या। आगे बात करूं, महिला और पुरुषों की कुल जनसंख्या में कितना अंतर है। तो देखो, कुल महिला और कुल पुरुष, तो कुल पुरुष को हम इधर जोड़ेंगे तो कुल पुरुष का जो योग आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपके कुल पुरुषों का जो योग है वो 7624 आएगा, और महिलाओं का कुल योग है इधर वाली संख्या का वो कितना है, 6862 है। अब हमें बताना है कि दोनों में कितना अंतर है। तो अंतर बराबर हम क्या करेंगे, अधिक में से कम को घटा देंगे। अधिक क्या है, पुरुष है 7624 माइनस महिला कितनी है, 6862। दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा, 762। यानी पुरुष है वो महिलाओं से 762 ज्यादा है। दूसरा देखो,
अपूर्वी को देखना था कि जोड़ और घटाने के सवालों का कौन सा उत्तर ठीक है, लेकिन सवालों के कुछ अंकों के ऊपर स्याही के चींटे पड़ गए। उदाहरण को समझते हुए प्रत्येक सवाल के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करते हुए स्याही पड़े अंकों का आपको पता लगाना है। अपूर्वी का मानना है कि सवाल में जिस संख्या के ऊपर स्याही गिर गई है वह संख्या 2945 है, क्योंकि पहली संख्या देखो कितनी है, 3000 से ज्यादा है, दूसरी संख्या 2000 से ज्यादा है। इसका मतलब दोनों की जो जोड़ आएगी वो कितनी आएगी, 5000 से ज्यादा आएगी। सही बात है। अब पहली संख्या 4000 से तो कम है और दूसरी संख्या 3000 से कम है, यानी जोड़ है वो 7000 से कम आएगा, है ना। यानी 5000 और 7000 के बीच में आएगा जोड़, 5000 से ज्यादा आएगा और 7000 से कम आएगा। अब देखो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है, तो यहाँ पर वो संख्या है 6658, क्योंकि ये 5000 से तो बड़ी है और 7000 से छोटी है। तो देखो 6658 में से यदि मैं 3713 को घटा दूं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 2945 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त होगा, 2945। मतलब यहाँ पर जो संख्या आएगी वो आएगी 6658। ठीक, यानी हमने अनुमान लगाया है। अब देखो इसी तरह पहले प्रश्न में यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे संख्या कितनी है, 2900 और इधर कितनी है, 4000। देखो 2900 और ये 4000, यानी जोड़ेंगे तो यहाँ पर अगर कुछ भी संख्या होगी इसका मतलब वो 7000 से क्या आएगी, बड़ी आएगी। ठीक है, 8000 तो आ ही नहीं सकती, लेकिन 7000 से क्या आएगी, बड़ी आएगी। देखो कैसे बड़ी आएगी, तो यहाँ पर यदि मैं कुछ भी जीरो भी मान लो तो ये कितना हो जाएगा, 2900। कितना हो जाएगा, 2900। और यहाँ पर अगर मैं जीरो मान लो तो कितना हो जाएगा, 4057। यानी कुल मिला के ये कितना हो जाएगा, 6900 के आसपास हो जाएगा। अब देखो 3 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10, 10 का 0, हासिल 1। ठीक है, हासिल कितनी आ गई, 1 आ गई। अब देखो 5 और इधर यदि मैं 0 मान लो और इधर कितना मान लो, आपके इधर 3 मान लो, तो 3 और 1 4, 4 और 5 कितना आएगा, 9। तो इधर मैं कितना मान लेता हूं, इधर मैं मान लेता हूं 3। कितना मान लेता हूं, इधर मान लेता हूं 3। तो देखो एक तो हासिल और 3, ये 3 और 1 4, 4 और 5 9। ठीक है, यानी ये वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है। तो 9 फिर 1 और फिर 7। तो देखो यहाँ पर 9 हो गया। अब 9 के साथ क्या जोड़ो कि इधर कितना हो जाए, 11 हो जाए। तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 2। 9 और 2 11, 11 का 1, हासिल लग गई 1। 4 और 3 कितना हो गया, 7। आगे देखो ये कितना है, 5100 और ये है 3000, यानी जोड़ने पर जो योग है वो 8000 से बड़ा आएगा। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया। क्यों कटा, क्योंकि यहाँ पर 5100 है तो जोड़ 8100 से बड़ी आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 8347। अब देखो 4 में क्या जोड़ो के साथ आ जाए, तो 3 जोड़ना पड़ेगा। 8 और 6 14 का 4, हासिल लग गई 1। ठीक है, 1 और 1 2, 2 और इधर कितना आएगा, इधर मैं कितना लिख लूं, इधर मैं आपके लिख लूं 1। कितना लिख लूं, 1 लिख लूं। तो ये कितना हो जाएगा, 3। 1 1 2 और 1 3, और इधर 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। आगे देखो तीसरा है, 8500 के करीब कुछ है और उसमें से 3000 के करीब कुछ घटाना है। तो देखो 8500 में से 3000 से मैं ऊपर घटाऊंगा तो 5500 तो रह ही नहीं सकता। अब कंफ्यूजन रहा 2 के अंदर, है ना। अब देखो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 8500 में से यदि 3000 से ऊपर मैं कुछ भी घटाऊंगा तो जो आपका योग शेषफल बचेगा वो लगभग 4600 से ऊपर बचेगा। देखो कैसे, यहाँ पर यदि मैं 4642 लिख लूँ, कितना लिख लूँ, 4642। तो अब देखो यहाँ पर 11 में से कितना घटाना पड़ेगा, मुझे 9 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि 11 है, 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 2। तो यहाँ पर जो भी संख्या होगी, यहाँ पर समझ लीजिए 9 था यदि, तो अब कितना बचेगा, 8। 8 में से 4 गया तो कितना बचा, 4। यहाँ से हमने हासिल ली थी तो यहाँ पर कितना बचा था, यहाँ पर बचा था 4, है ना। अब 4 यहाँ पर 9 था तो यहाँ से हासिल भेजी थी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 5। अब 15 में से मैं कितना घटाऊं कि 6 आ जाए, तो मुझे कितना घटाना पड़ेगा, इधर 9। तो यहाँ से कितना बच गया, 7, क्योंकि यहाँ पर 15 हो गया, 15 में से 9 गया तो 6, इधर 7 में से 3 गया तो 4, यानी ऑप्शन नंबर स आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास में हमने आपके वर्कशीट नंबर 5 को बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीखा है। हो सकता है मेरी क्लास थोड़ी सी बड़ी हो, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझाता हूं,
है ना। समझना ज़्यादा जरूरी है। क्लास यदि 2 मिनट बड़ी भी होगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आपको क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।